मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी भारत माता से अद्भुत प्यार करता हूँ। और जब मैं भारत माता कहता हूँ तो ये जो भौगोलिक हमारा क्षेत्र है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अरुणाचल के पूर्वी तट से लेके कच्छ की अंतिम तट तक, ये सारे हमारे भौगोलिक भारत माता की सरहदें हैं जो भी तत्कालीन में हमारे पास है। लेकिन जब भारत माता हम कहते हैं तो भारत माता केवल ये भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इसमें रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं। इसीलिए सभी माननीय हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं। पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है और हम भारतवासी उसी पृथ्वी के एक अंश हैं। इसीलिए अगर अंश हैं तो हम पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं और सबों से प्यार करते हैं। प्यार ही हमारा सिद्धांत है, प्यार ही हमारा जीवन की धड़कनों में बसने वाली सांसें हैं। और दिल के जो धड़कन है वो भी हमारे प्यार और दूसरों की हित में समर्पित करने की भावना है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य तो मनुष्य जाति है, लेकिन जीव जंतु पशु पक्षी ये भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं हूँ एडवेंचर राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। फ़कीर का मतलब ही है जो अद्भुत ज्ञानी हो, बुद्ध गौतम सिद्धार्थ की भावना से, प्रेम की भावना से सत्य के रास्ते पर चले। और जब सत्य की बात होती है तो सत्य तो एक ही है, गुरुत्वाकर्षण एक है। आप ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, पृथ्वी पर जाएं, चंद्र पर जाएं, सूर्य पर जाएं या किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाएं, हर जगह गुरुत्वाकर्षण है। तो मेरा अगर आप पूछेंगे कि आपका आस्था विश्वास किस में है, तो मेरा आस्था विश्वास केवल सत्य में है, जो गुरुत्वाकर्षण की तरह सबों के लिए सामान्य हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरी पृथ्वी पर अनेक आस्था विश्वास वाले लोग हैं और मैं सच बता सकता हूँ, उसमें सच्चाई अगर है तो वो सर्व जगह सबके द्वारा सम्मानित होनी चाहिए। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए गए विचार हैं। और कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर जो जन्मा है इतना ज्ञानी नहीं हो सकता, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता कि इस प्रकृति को रहस्य को समझे। और बार बार मैं कहा हूँ, सात हिंदुस्तानी की तरह जो अंधा था और हाथी को समझने चला था, कभी भी वो पूरे हाथी को समझ नहीं सकता। कोई पूँछ पकड़ के उसे रस्सी कहेगा, कोई पैर पकड़ के पैर कहेगा, कोई उसके शरीर को छू के दीवार कहेगा। इस तरह से वो कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो आओ मेरे साथ मेरे दोस्तों, प्रेम सत्य है, गुरुत्वाकर्षण की तरह प्रेम करना सीखो। अपने आप को बांटने की कोशिश मत करो। आप मनुष्य हो और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। आपके एनाटॉमी को पहचानो। हर जितने भी अंग प्रत्यंग और सिस्टम तुम्हारे बॉडी के हैं उतने ही हैं, 16 सिस्टम्स। लेकिन अज्ञानता के घनघोर अंधकार में सत्य को समझने के बदले तुमने किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद के अंधविश्वास में विश्वास करने लगे और इसीलिए तुम कुएं के मेढक बन गए। गुरु विवेकानंद जी यही कहे थे कि ये कुएं का मेढक सोचता है कि जहाँ कुआं है वही पूरा ब्रह्मांड से भी बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी मेरी भाई बहन हैं इस पृथ्वी पर रहने वाले, कुएं का मेढक मत बनिए। सत्य को समझिए, वैज्ञानिक ढंग से वस्तु को समझिए। और जब हम लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे तो गुरुत्वाकर्षण होगा। अहिंसा ही केवल सत्य होगा, सत्य ही केवल सत्य होगा। स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधाना ही केवल सच होगा। अहिंसा सत्या अस्त्या ब्रह्मचर्या ही केवल सच होगा। और इन बातों को अगर हम चिंतन मनन करें तो सारे भेद ही मिट जाएंगे। मैं इस तरह की पृथ्वी की कल्पना करता हूँ। मैं अहंकारी नहीं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, लेकिन मैं जागृत हूँ, मैं जग चुका हूँ। मुझे सत्य का एहसास है और वो सत्य है प्रेम, स्नेह और सहयोग। मैं कभी अपने आप को किसी एक धर्म से, एक पंथ से, एक क्षेत्र से जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पृथ्वी के विभिन्न राष्ट्रों में अपना पैर रखा है। वो सारी मेरी माता है, पृथ्वी ही मेरी माता है, भारत भी मेरी माता है।
मैं गया था फ्रांस, फ्रांस भी मेरी माता है, वहाँ मैं बहुत दिन गुजारे। अमेरिका भी मेरी माता है, जापान भी मेरी माता है। जिन जिन पृथ्वी के भूखंडों को मैंने छुआ वो बिल्कुल हमारी भारत माता की तरह ही थी, क्योंकि वो सब एक ही है ना। वो तो हमारा अंधविश्वास है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं और अपने आप को किसी किसी क्षेत्र से जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मूर्ख, पशु प्रवृत्ति से स्वार्थी, अंधविश्वासी, तरह तरह के आस्था विश्वास वाले लोग बैर भाव से एक दूसरे की समाप्ति का प्रयत्न करते हैं। हजारों बार ऐसे हुए हिंदुस्तान की भूमि पर, खून की नदियाँ बहा दी, मनुष्य का संहार किया गया, तांडव नृत्य हुआ, पृथ्वी पर भी हुआ। हिटलर ने किया था, अनेक तरह के लोग किए थे, अलेक्जेंडर भी किया था। वो सारे मूर्ख थे, उनमें केवल पाशविक शक्ति थी, एक शेर की तरह खून के प्यासे थे। लेकिन ज्ञान अगर सीखना था तो सोक्रेट से सीखते, ज्ञान अगर सीखना था तो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध से सीखते। ये लोग प्राचीनतम व्यक्ति थे। वो मेरी तरह थे, मैं उनकी तरह हूँ। आप हमारी तरह बनिए, केवल प्रेम करना सीखो, सहयोग की भावना से हम जुड़ें। योग विद्या यही है, जुड़ना, प्रेम करना, सहयोग करना। और सबसे जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति हुई थी, आपको मालूम होगा कि वो यही भारत भूमि में पैदा हुई थी, जहाँ की ऋग्वेद की रचना हुई, जिसमें कहा गया, आप सुनिए, हमको किसी धर्म से मत जोड़िए। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स, सीवी रमन, डीएन बोस, एसएन बोस, ऐसे ऐसे लोगों की श्रेणी में मैं अपने आप को भौतिक विज्ञान का छात्र मानता हूँ। संगच्छध्वम, आओ मेरे विश्व के लोग, आओ मेरे भारत के भाई और बहनों, अपने आप को किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से मत जोड़ो, साथ मिलके चलो। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, इन रास्ते पर चलो। ये एक ही रास्ता है, सबों के कल्याण की बात होती है। प्यारे दोस्तों, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सत्य बोलो, केवल सत्य बोलो। सत्य है प्रेम, सत्य है सहयोग, सत्य है सामंजस्य, सत्य है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मरना, स्वार्थ के लिए कभी न जीना न कभी मरना। कोई वैर की भावना नहीं हो, वैमनस्य नहीं हो। हम सब एक हैं, सबको साथ जीना है, थोड़े दिन के लिए भाई। कोई हमारी ज़िंदगी हजारों करोड़ों अरबों बरस की नहीं है। थोड़ी सी ज़िंदगी में नफ़रत क्यों, नाराज़गी क्यों, भेदभाव क्यों? हम सभी एक हैं, सबको मिल के जीना चाहिए। जितना भी संसाधन है सबको आपस में बांट लेना चाहिए। संगच्छध्वम, साथ मिल के चलो। संबद्धध्वम, केवल सत्य ही बोलो, जो प्रेम है। समो मानासी जानता, सभी मनुष्य का मानसिक संतुलन हमेशा बना रहे, केवल प्रेम से संतुलित रहे। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानासी जानताम देवा भागे मथा पूर्वे संजानानोपासते। जिस तरह ज्ञानियों में महान ज्ञानी लोग विचारों से साथ मिलके पूजा की भावना से कार्यरत थे, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित थे, हम उनकी तरह ही जीना सीखें। ये तो मैं पूरा सुना सकता हूँ, लेकिन सारांश यही है। समानम मंत्र समिति समानम, समानम मनः सच्चित में शाम, समानम मंत्र अभिमंत्री वह समान हमेशा जुहुमी, समानो आकोति समान हृदय निवास, समान अस्ति यथा सुशासते। ऋग्वेद का 191 जो वर्ष है उसमें यही कहा गया है कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए, ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ते हुए, केवल सहयोग की भावना से, प्रेम की धारा में बहते हुए सभी लोग सामंजस्य से जिए। मनुष्य जाति और जो लगभग अरबों की संख्या में जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, उनकी भी रक्षा हो, तभी इस पृथ्वी और ब्रह्मांड मानव जाति पर गौरव करेगा। नहीं तो मानव क्या है? पशु प्रवृत्ति। बचिए इन पशु प्रवृत्ति से। मैं किसी भी एक कुएं का मेढक बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है। मैं सबसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने अपना नाम रखा पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। पोथी परिपर जगमुआ पंडित भया ने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पढ़े। योगी, योगी का मतलब जो योग विद्या का अध्ययन किया हो, जिसने बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए मानवता को सत्य और प्रेम का संदेश दिया हो, शांति का दूत बनकर, वो हूँ मैं। और अंत में सुन लो,
योगी वीरेंद्र योगी, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, बहादुर, साहसी, क्योंकि एक साहसी व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। जो कायर बुज़दिल है वो तो कुएं का मेढक है, खंड खंड विखंड विखंड बिखरा हुआ है। नफरत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ने उसको जकड़ लिया है। वो कभी मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य की तरह दिखने वाला वो जंगली, खूनी विचारों से लबालब वो पशु है। वो है शेर, खूंखार, वो है व्याघ्र, खतरनाक, वो है लोमड़ी, वो है शियार, वो है क्या क्या बताएं। जितने भी खूंखार जानवर होते हैं वो है। क्यों भाई, मनुष्य कोख में पैदा नहीं है। ये भारत भूमि सबों का है, लेकिन स्वार्थ ने लोगों को कैसे बांट दिया है। ये ब्रह्मांड हमारा है, लेकिन कैसे देश लड़ रहे हैं। पुतिन अपने को सर्वशक्तिमान समझते हुए, जेलेंस्की अपने आप को सबों का सहयोग लेके पुतिन को बर्बाद करने की ईर्ष्या के द्वेष से लड़ रहा है। हमास ने इजराइल को मिटा देने की संकल्प किया। ये क्या है भाई, पशु प्रवृत्ति तो है। मिल के जियो, मिल के जियो, यही तो मेरी प्रार्थना है, यही तो ज्ञान है। सबका कल्याण हो। पृथ्वी ही अपना परिवार है, हमारा एक ही भविष्य है, शांति। हर आत्माएं की भावना का सम्मान करो। मेरी धड़कनों में हर जीव जंतुओं की धड़कन है, उनकी भावना मेरी भावना है, आपकी भावना मेरी भावना है। आपका जय हो, कल्याण हो। ओम शांति। इसको भी लोग सोच लेगा कि ये किसी धर्म से, रे बेशरम। ओम का मतलब है ब्रह्मांड में गूंजने वाला सत्यमयी स्वर, और शांति है कि तुम्हारे मन में शांति, सब जीव जंतु, पशु पक्षी, वातावरण में शांति। जब शांति है तब तो तुम जी सकता है ना। जहाँ क्रांति हो, जहाँ क्रोध हो, जहाँ ईर्ष्या द्वेष हो, वहाँ कैसे जिएगा तुम। जीना सीखो, इसके लिए प्रेम करना सीखो, भावना पैदा करो। इतने इतने बड़े बड़े हाथी घास खा के जी सकते हैं, तो तुम जीवों की हत्या क्यों करते हो। वो मासूम कमज़ोर जानवरों को मार के क्यों खाते हो। सीखो। धन्यवाद।